आज की जो वीडियो है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के ऊपर है। सबसे पहले इस कोर्स की मैं बात करूँगा एमए पॉलिटिकल साइंस। अगर आपको जेएनयू से करनी है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न कौन सा हमें फॉलो करना है सीयूटी के अंदर, ठीक है, और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं जेएनयू में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये सीयूटी पीजी का बुलेटिन है। अभी मैं जेएनयू का भी बुलेटिन दिखाऊंगा। तो ये पीजी का बुलेटिन है, सीयूटी पीजी का, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अगर आपको पॉलिटिकल साइंस करनी है, एमए पॉलिटिकल साइंस, पेपर पैटर्न यहाँ पे 2 फॉलो होगा, जिसके अंदर 25 जनरल क्वेश्चंस आएंगे, 75 डोमेन का मतलब होता है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब एक और चीज़ यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में है कि पेपर पैटर्न 2 जो है यहाँ पे 25 क्वेश्चन यहाँ पे हमें अटैम्प्ट करना ज़रूरी है या नहीं। तो अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, तो डोंट वरी। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ, आपके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, बैचलर डिग्री कंपलसरी है। तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस के अंदर, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपके 55% कम से कम होनी चाहिए, और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से बैकग्राउंड से हो तो आपके अंदर कम से कम, ये सोशल साइंस बैकग्राउंड से तो 50% होना चाहिए, ठीक है। अब इन तो यहाँ पे 10% रिलैक्सेशन है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ ओबीसी के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए बस खाली यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया कि आप पास आउट होने चाहिए बैचलर डिग्री से, ठीक है। अब ये जो है पीजी का बुलेटिन है जेएनयू का, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, एडमिशन शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस ओनली, 100% वेटेज टू पार्ट बी 75 डोमेन नॉलेज क्वेश्चन। तो यानी जो आपका पार्ट ए है, तो पार्ट ए हमारा कौन सा है यहाँ पे, ये पार्ट ए 25 क्वेश्चन। तो आपको जेएनयू के अंदर अगर आपको एमए के अंदर एडमिशन लेना है, एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ 75 क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ 75 जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होंगे। बाकी जो 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ से होंगे वो आपको नहीं करने हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये है जेएनयू का बुलेटिन। तो वो था सीयूटी पीजी का, ये जेएनयू का बुलेटिन है, ऑफिशियली रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पे अगर आपको पॉलिटिकल साइंस करनी है तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एटलीस्ट बैचलर डिग्री कम से कम आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हो, और अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो कम से कम 55% होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सीयूटी का पेपर कोड फॉलो होगा, यहाँ पे HUQP80 वाला। तो HUQP80 वाला हम देख लेते हैं, यहाँ पे P1 से P26 तक यहाँ पे फॉलो है, तो यानी हमारा ये वाला फॉलो होगा पेपर पैटर्न। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी है, तो हमारा पार्ट ए कंसिडर नहीं होगा अगर आपको जेएनयू के अंदर एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर एडमिशन लेना है। तो 75 डोमेन यानी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आप लोग क्या है, देखो वैसे सीयूटी के अंदर आपको 100 क्वेश्चन वहाँ शो होंगे, तो आप पार्ट ए वहाँ पे छोड़ देना, आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ पार्ट बी अटैम्प्ट करना है, सिर्फ अगर आपको जेएनयू टारगेट करना है, ठीक है। और अदर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो यहाँ मैं सीट्स की बात करता हूँ, सीट्स कितनी है। तो एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो कितनी सीट्स हैं, तो मैं बता दूँ, ये गलत हो गया, यहाँ पे अनरिजर्व्ड आएगा। ये अनरिजर्व्ड के अंदर 39 सीटें अनरिजर्व्ड के लिए है, एससी के लिए 40 यानी 14 सीट हैं, एसटी के लिए 7 सीटें, ये आगे पीछे होगी, इसे मत देखना, ठीक है। और यहाँ पे है, आपको मैं बता दूँ, पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे 5 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 26 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीटें हैं। तो टोटल जो है 96 सीटें जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो बस यही था, एमए पॉलिटिकल साइंस की वीडियो इतनी ही थी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम कब होंगे। अभी देखो ऑफिशियली डेट शीट रिलीज़ नहीं हुई है, मतलब सीयूटी की, जैसे रिलीज़ होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आप लोग मान सकते हो जून या जुलाई में आपके पेपर होंगे, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा, जैसे डेट शीट आएगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे